10 सितंबर 2025। दो औरतें, नीलम जानवी, दोनों मिलकर के एक बाबा अघोरी के पास जाती हैं। जैसा कि आप कोने में फोटो देख रहे हो, दोनों सहेलियां जाती हैं। बाबा अघोरी से रोने लगती हैं। नीलम कहती है, महाराज जी, मेरे पति, मेरे 8 साल शादी को हो गए, मेरे दो दो बच्चियां पैदा होकर मर गई हैं। मेरे ससुर और मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे ससुर ने यूं कहा है कि तुमको अगर दोबारा से लड़की हुई तो हम तुमको भगा देंगे और अपने बेटे की शादी कर देंगे। इतना कह करके पैरों में गिर पड़ती है, रोने लगती है। अघोरी बाबा क्या करता है, पहले तो सारी मतलब आराम से सावधानी से बातें सुनता है। उसके बाद दोनों हाथ पकड़ करके नीलम को ऊपर उठाता है, आंसू पोंछता है, कहता, बेटा अब तुम्हारे दिन बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं। तुम बर्बाद नहीं होगी, आबाद होगी, क्योंकि तुम किसी ऐसे बाबा के पास आई हो जो ऊपर डायरेक्ट भगवान से बात करता है। दोस्तों, इस बाबा के बारे में बता देना चाहूंगी थोड़ी सी। ये हड्डियों से मंत्रों को जगाता था, हड्डियों से दुआ तबीज भभूति करता था, हड्डियों को सर पे घुमा करके मंत्र का जाप करता था, हड्डी लेकर के चलता था और खोपड़ी लेकर के दुआ भभूत किया करता था अघोरी बाबा। फिर नीलम को बिठा करके पानी देता है, चाय देता है। फिर नीलम से कहता है, तुम्हें अब बच्चे ही पैदा होंगे, पर लड़का पैदा होगा, लेकिन तुमको एक उपाय करना पड़ेगा, अपना शरीर का शुद्धि करवाना पड़ेगा। जादू टोना का जो भभूति का पैसा लगेगा वो खर्चा करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम्हारे पति के अंदर कोई कमी हो, उनके अंदर लड़के के शुक्राणु ना हो। उन शुक्राणु को बनाने के लिए मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपके पति कतई नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पति अगर सहारा ले लेंगे तो आपके पति की बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह से आपको मेरे को टाइम देना होगा। आप जब मेरे को टाइम दोगे तो मेरे शुक्राणु अंदर जाएंगे, तब तुम्हारे को जा करके तुम प्रेग्नेंट होगी और बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का ही होगा। इतना कहकर वो वो नीलम को अंदर ले जाता है और वहीं पे जानवी बैठी होती है। नीलम अंदर जा करके अपनी मर्जी से अपने संबंध बनाती है, यानी अपना शरीर सौंप देती है। उसके बाद थोड़ी सी जड़ी बूटी देता है और कहता है, जड़ी बूटी जा करके 1 गिलास दूध में थोड़ा थोड़ा डालना है। उसके बाद 4 बूंदे अपने दूध की मिलाना है और अपने ससुर को और अपने उसको पति को देना है। इस तरह से अंजलि करके इस चली जाती है और वहाँ पे अपने ससुर को और अपने पति को दे देती है और उसके बाद सो जाती है। जैसे ही सो जाती है रात को 1 बजे, अब ये जो अघोरी है इसका फिर मन करता है कि अंजलि के उसके नीलम के साथ संबंध बनाए। नीलम के साथ संबंध बनाने के लिए जानवी का सहारा लिया जाता है। जानवी मक्कार महिला थी, ग्राहक पटाने वाली थी। नंबर 1 की वो, मतलब ये मान के चलो, बाबा को कहो तो बाबा को खुश करने के लिए वो बाबा को अपनी बेटी भी दे सकती थी। बाबा का पूरा गांव, जिस गांव में बाबा अपना मठ बना के रहता था, पूरा भी अंधविश्वासी था। सबके अंदर दुआ तबीज बंधा हुआ था, सबके घर में भभूति लटक रही थी, सबके घर में मिर्चा नींबू और चप्पल दरवाजे पे लटक रही थी। सबके सब पूरी तरह से बाबा की गिरफ्त में थे। इसलिए बाबा वहां पे खुशियां मना रहा था कि मैं ही बहुत ही बड़ा सातिर निकल के सबको फंसा करके चंगुल में घुमा रहा हूँ। बाबा को जब मन करता था किसी की बलि दे देता था अपने आकाओं को, यानी अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आपको बताना चाहूंगी, इनके भगवान भूत होते हैं, जिंद होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। आपको बताना एक बात और चाहूंगी, जो भूत प्रेत होते हैं वो अपना परिवार, अपना समाज, अपना धर्म बढ़ाना चाहते हैं। भूत प्रेत चाहते हैं कि कोई इंसिडेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, अचानक एक्सीडेंट होता है जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा को धरती पे भटकना पड़ता है भूत के रूप में। तो भूत सोचते हैं हमारा परिवार बढ़े, इसी तरह पंडित समझते हैं हमारा परिवार बढ़े, अघोरी समझते हैं हमारा परिवार बढ़े, और लास्ट में भूतों का परिवार बढ़ाने के लिए ये बाबा बलि देता था। रात को 1 बजे जाता है, दरवाजा खटखटाता है। ससुर और पति सोया होता है। ससुर का नाम दिनेश कुमार सिंह होता है, पति का नाम अंकुर कुमार सिंह होता है। और अंकुर कुमार की शादी 8 साल पहले इससे नीलम से हुई थी। 8 साल से 3-3 बच्चे पैदा हो चुके, लेकिन कोई जिंदा नहीं रहा, मरी बेटियां पैदा होती थी। इस तरह से डर के मारे बेचारी नीलम किस तरह अंधविश्वास में रिक्त होती चली गई। अंधविश्वास ने उसके जीवन को इतना बर्बाद किया कि अपने शरीर किसी अघोरी को सौंपने लगी। अब अघोरी के मन में लालच आ रहा था। 1 बजे दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोल करके नीलम को जगाता है। नीलम के पास जाकर के बोलता है कि ऐसा है, तुम्हारे घर की भी शुद्धि करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर की शुद्धि होने में महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन रिजल्ट तुमको 15 दिन में दिख जाएगा। अंजलि इसको बेड में लेके जाती है। दरवाजे के सामने, गेट के सामने जानवी बैठी रहती है और ससुर और पति सोया करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने जो जड़ी बूटी दी थी उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नशे की दवाई थी और नींद की दवाई थी।
या यूँ कहो बेहोश होने की दवाई थी। अब ये खूब जी भर के खूब रौंदता है, नीलम को खूब संबंध बनाता है। संबंध बना करके अघोरी दारू पी के गया हुआ था और मुर्गा खा के गया हुआ था। उसका जब पेट भर जाता है, अब नीलम दिन रात अंधविश्वास में, यानी तलाक ना हो जाए, शादी दूसरी ना हो जाए, गिरफ्त में होती चली जाती है। इसी तरह से पूरे 14 दिन तक ये आता है और पहले दिन ही 5,000 रुपये अंजलि दे देती है बाबा को। 5,000 में जानवी ने 4,000 ले लिया है, 1,000 बाबा ने अपने पास रख लिया है। बाबा ने पहले ही कहा था, जानवी, जिस नीलम को तुम लेके आई हो वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इसका जो भी कमाई का पैसा आएगा वो सब तुमको मिलेगा, बस ये किसी तरह से मेरे साथ सोती रहे। इस तरह से बाबा 14 दिनों तक आता है। जानवी भी आती है, 1 घंटा तक वहाँ अंजलि के पास रहता है। अंजलि को 1 घंटा तक अंजलि, सॉरी अंजलि बार बार निकलता, 1 घंटा तक रात में 1 बजे में नीलम के पास रहता है और नीलम के साथ संबंध बनाता है। नीलम अपनी मर्जी से संबंध बनाती है और उसी बेड पे बनाती है जो उसके पति जहाँ पे लेटे होते हैं। पति को जरा सा भी कुछ नहीं भान होता है। पति ससुर रोज 6 बजे उठने वाले थे, कभी 10 उठते हैं, कभी 8 उठते हैं। दोनों आपस में कहते हैं कि यार इतनी नींद क्यों लगती हमको, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं कि घर के अंदर ही घोटाला हो रहा है। एक ससुर की छोटी सी धमकी ने नीलम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, नर्वस कर दिया था, आशाएं तोड़ दी थी। इस वजह से ये खंधक में गिरती चली गई। अब 14 दिन तक बराबर ये आता है, बराबर जो घसोट नोच के पैसा रखती हैं, कम से कम 60-70 हज़ार रुपए दे देती हैं और उसके बाद जड़ी बूटी में उसी तरह अपने ससुर को और अपने पति को दवाई खिलाती हैं। दूध की 4 बूंदे अपने डालती हैं। अब एक दिन बोलती हैं, 14वें दिन बोलती हैं, महाराज जी ये क्या हो रहा है, मेरे को ना तो बच्चा मेरे पेट में आ रहा है, ना तो मेरे को मेरी हेल्थ गिरती चली जा रही है। मेरे घर का हाल बहुत ख़राब हो रहा है। मेरे ससुर और पति काम नहीं करना चाह रहे हैं। मेरे ससुर पति उन दवाइयों से पता नहीं उनको क्या हो रहा है, उठ नहीं रहे हैं, सोते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, दवाई बदल चुका हूँ, चिंता मत करिए, 15 दिन के बाद आपको असर दिखाई पड़ेगा। अब जिस दिन 15वां दिन आता है उस दिन जड़ी बूटी बदल के लाते हैं। ये दिन में इनको अपने बुलाते हैं, जड़ी बूटी बदल के देते हैं। जड़ी बूटी को बताते हैं कि 4 गिलास दूध लेना है, 3 गिलास दूध लेना है, 4 बूंदे डालना है अपनी दूध की, उसमें दवाई डालना है और ससुर को दे देना है। लेकिन 15वें दिन ये जड़ी बूटी नीलम आपको भी खानी है। नीलम बोलती, बाबा आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, क्योंकि अगर मेरा तलाक हो जाएगा, मेरे को छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। इस तरह से किसी तरह बेटा हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी, घर की मालकिन बन के रहूँगी, नहीं दूसरी शादी हो जाएगी। इतनी बावली औरत थी कि मतलब अपने बेटे के लिए, घर के लिए, अरे मम्मी पापा तो थे, अघोरी के चरणों में गिर पड़ती है। अघोरी 1 बजे आता है। सबसे पहले जानवी के गेट खटखटाता है। जानवी से कहता, कस्सी ले लीजिए, फरसा ले लीजिए, बांका ले लीजिए। साग काटने वाला इन लोगों के घर में बांका होता है, बांका लेते हैं, कस्सी लेते हैं, फावड़ा जिसको गांव में बोलते हैं। उसके बाद ये बांके से और ये गड़सा से, प्लास पता नहीं, हथौड़ी से गेट को तोड़ देते हैं, गेट के अंदर घुस जाते हैं। जानवी और ये जो अघोरी बाबा था, दोनों जम करके दरवाजा को एकदम अलग करके साइड कर देते हैं। फिर जब घुसते हैं तो उसको टूटे दरवाजे को गेट के सामने सटा देते हैं, मतलब उसको अभेर देते हैं। और उसके बाद मतलब ये जानवी और ये नीलम, सॉरी दोस्तों पता नहीं क्यों आज डिसबैलेंस हो रहा, ममता अंजलि नीलम आ ही नहीं रहा है नाम मुंह से। फिर नीलम के पास जाते हैं, नीलम को जगाते हैं, बोलते आज तुम्हारा लास्ट का दिन है, आज हम तुमको अच्छी तरह से शुद्ध करेंगे और उसके बाद बच्चा पेट में आ जाएगा, फिर हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नीलम से कहते हैं कि अपना कपड़े निकाल दो, सारे कपड़े निकाल के ही शुद्धिकरण होगी। नीलम जाग जाती है, लेकिन इतना बेहोशी में रहती कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता, वो कपड़े निकालती ही नहीं है। फिर बाबा अपने आप कपड़े सारे निकालता है, फिर अपनी हवास पूरी करता है। उसके बाद फिर उसको बांके से उसका गला काट देता है। उसके बाद उसके बेड से और उसके तिजोरी से, उसकी अलमारी से, उसके फोन को, उसको जो भी रहता है सारा पैसा समेटता है। उसके बाद अंकुर के कमरे में आता है, अंकुर के और दिनेश सिंह के कमरे में आता है। अंकुर को उठाता है, अंकुर के जेब झाड़ता है और जो भी खूंटी सूंटी अलमारी में कुछ रहता है, घर के कागज वगैरह सब लेता है। दिनेश का भी जेब झाड़ता है, जो भी उसको मिलता है टूटी फूटी कौड़ी, और सारा गहना लेता है नीलम का। नीलम के गहने को लेकर के फिर अंकुर के गले पे मारता है बांका और कस्सी से सारा अलग कर देता है। उसके बाद दिनेश को करता है। ये लोग चिल्ला नहीं पा रहे थे क्योंकि ये लोग सब बेहोश थे, आज दवाई बदल करके हार्ड दवाई दे दी गई थी।
दोस्तों इस तरह से इनका पूरा परिवार नष्ट करके फिर ये बोलता है कि तुम जल्दी से घसीट के लाशें लाओ और हम यहीं पे गाड़ देंगे। घर से बगल में, इनका घर खेतों में बना हुआ था नीलम का, घर से बगल में जो खेत पड़े थे उसको खोदा जाता है, दोनों लाशें गाड़ दी जाती है। अब मात्र बहू बचती है, बहू को गाड़ने की कोशिश करते, एक शराबी उधर से झूमता हुआ आता है, पूरी रात शराब में रत पड़ा था, 3 बजे उसकी नींद खुली थी, कहीं नाली वाली में पड़ा होगा, या तो फिर यूँ कहो कि भगवान की महिमा सबसे बड़ी है, अगर गाड़ दी जाती तो कौन ढूंढता, क्या करता। वैसे नीलम के मोबाइल फ़ोन से सब कुछ निकल जाता, लेकिन वो डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ पे, मतलब अच्छा हाँ, ये जो शराबी होता है ये डर जाता है कि भूत है भूत है भूत है, लेकिन जब देखता है कि जो भूत है वो खुद ही हमें डर रहे हैं, चुप हो गए, अभी तक तो ये कुछ खोद रहे थे, ये सन्न मार रहे हैं, तब ये शराबी समझ गया कि ये हमें डर रहे हैं, तो जाके पास में देखता है तो एक लाश पड़ी है, लाल साड़ी में लिपटी हुई वहाँ पे, और 2 जगह मिट्टी खोदी पड़ी है, और ये लोग मतलब वहाँ पे चुपचाप पेड़ के आड़ में हो गए हैं। ये चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक जानवी और अघोरी भाग जाता है, और गांव के लोग तब तक वहां के देखते हैं। जैसे ही पहुंचते तैसे वो शराबी कहता है कि पेड़ के पीछे सब दौड़ के झपट्टा मार के जानवी को पकड़ लेते हैं, बाबा भाग चुका होता है। अब जानवी जैसे ही फोन करती है, जानवी उनका आश्रम बताती है, सब कुछ जानवी बता देती है, बाबा तुरंत 1 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। जब लाश देखी जाती है तो गाँव के लोग कहते थे अंकुर बहू है, अंकुर की है। ये घटना प्रतापगढ़ के पतनपुर गांव की है। दोस्तों इस सच्ची घटना को बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने इसलिए बताया कि आज की डेट में मैं, तुम और सभी झड़ाने फुकाने, मिर्चा नींबू बांधने, और सामने कई लोग अभी तो चप्पल लटकाने लगे हैं, बहुत सारे लोग अभी देखो नींबू बांधने लगे हैं, अभी बहुत सारे लोग भगवान की मूर्ति उल्टा टांगने लगे हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अगर इन सब नींबू में शक्ति होती और भक्ति होती तो दुनिया नींबू का व्यापार कर रही, दुनिया सुखी होती। एक नींबू से कुछ नहीं होता, हमें अपने कर्म सुधारने होते हैं। एक और हिस्ट्री है मेरे पास। पति बच्चे के लालच में डेली सास कहती थी तेरे ऊपर सुअर भी चढ़ेंगे तभी तुझे बच्चा नहीं होगा, तेरे ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश चढ़ेगा तभी तुम्हें बच्चा नहीं होगा। और वो इतनी नर्वस हो जाती है महिला कि वो अपने जीजा से संबंध बनाती है, जीजा जाके अघोरी से संबंध बनवाता है, और एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अघोरी पैदा होता है। तो ये हिस्ट्री मैं लेके आऊंगी किसी दिन दोस्तों। अभी ये सच्ची घटना सुनिए, ये पतनपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की घटना है। इस तरह से पुलिस आती है, पुलिस वहाँ पे जमीन सब खोदा जाता है, अंकुर और दिनेश दोनों निकलते हैं, और कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ, किसने मारा किसने पीटा। तब तक जानवी सामने थी, जानवी को कूटा जाता है, जानवी सारा कबूल देती है कि बच्चे के लालच में अघोरी के पास आती थी, पैसा लेती थी, गिड़गिड़ाती थी, पैरों पे गिरती थी, और अघोरी को लालच आ गया था क्योंकि ये सब कुछ करने को तैयार थी। पहले दिन ही अघोरी ने कहा था कि तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, और ये आश्रम में ही संबंध बना के आ गई थी। अब अघोरी से पूछा जाता तो अघोरी बोला कि मैं इस तरह से कई गांवों में जाता हूँ, इस गांव में इसलिए टिका हूँ कि इस गांव के लोग सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और ये लोग अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए इस गांव में मैंने मठ बनाया है। बाकी दूसरे गांव में जाता हूँ, 2-3 महीने टिकता हूँ, और ये अच्छी सी सुंदर सुंदर औरतों की बलि देता हूँ। बलि देने से मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं, मेरे अंदर शक्ति आती है, बलि देने से मैं जवान और निरोगी रहता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा था कि नीलम का परिवार शुद्ध शाकाहारी है और पूजा पाठ करने वाला है, इनकी बलि दूंगी तो जल्दी शक्ति आएगी। तो दोस्तों इस तरह से अब ये पूरा परिवार अंधविश्वास में नष्ट हो जाता है। बच्चे के लालच ने नीलम की जिंदगी बर्बाद कर देती है। उससे ज्यादा बर्बाद घटिया कुलटा महिला थी जो बाबा के लिए औरतें ढूंढती है, और उसके बदले में घर बैठे मोटी रकम लेती है, अपना घर का राजपाट चलाती है। जानवी बहुत बड़े आदमी थी, उसके घर में गाड़ी था, घोड़ा था, सब कुछ था, फिर भी ये तुच्छ काम करती थी, क्योंकि जानवी अघोरी बाबा से आज से नहीं 10-15 सालों से मिली हुई थी। बट जानवी ने ही जानबूझ करके बाबा के बारे में एक रूमर से फैला रखा था कि बाबा सर्वशक्तिमान है, आपको हमेशा निरोगी कर देंगे। और जानवी सबको कहती जो मेरा बेटा पैदा हुआ है 12 साल का जो बच्चा है वो बाबा के मठ पे गई थी, उसी से हुआ है, बाबा बहुत शक्तिशाली है। इस तरह से औरतों को गुमराह करती है। जानवी ही
सुंदर औरतों को ज्यादा जाके दोस्ती करती है, फिर उनसे दुख पूछती, फिर आंसू पोंछती, फिर गले लगाती है, फिर डायरेक्ट बाबा के चरणों में जाके पटक देती थी। इस वजह से जानवी दिन दिन मोटी रकम कमाती चली जाती है और जानवी बड़े आदमी बनती चली जाती है। इस अंधविश्वास के बारे में आप क्या कहेंगे? आप सतर्क रहें, सचेत रहें, राम नाम लेते रहें। राम से बड़ा कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है। अभी बिहार की एक घटना आई है, एक पति मर गया था और उसकी बीवी रो रो के तड़प रही थी। गुरुजी ने कहा कि बैठ करके राम राम का जाप करो। वो 12 घंटे से राम राम की जाप कर रही थी और उनका जो मुर्दा था डिस्चार्ज होना था, मुर्दे में खून दौड़ने लगा, मुर्दा हाय हाय करके उठ गया। तो दोस्तों, राम नाम से ज्यादा कोई नींबू मुर्चा, कोई चप्पल उठा करके काली माँ का फोटो या फिर बंदर का फोटो, देयर इज नो एनी ऑप्शन दैट टू यू कि आप ये सब करके आप कोई किसी प्रकार की सफलता पाओगे। तो अभी मैं बंद करती हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।